आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, मुझे लगता है कि हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रियंका चोपड़ा को नहीं जानता होगा। हम सभी प्रियंका चोपड़ा को जानते हैं, जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर नेशनली ही नहीं, अपने कंट्री में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनली भी लोहा मनवाया है। जी हाँ, वो आज की डेट में एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल खबरों के रंगमंच में। तो चलिए आइए करते हैं डिटेल में बात प्रियंका चोपड़ा एंड उनके रिलेशनशिप्स को लेकर, एंड किस रिलेशनशिप ने सबसे ज्यादा उनका नुकसान करवाया, एंड उनको किस रिलेशनशिप के कारण बहुत ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रियंका चोपड़ा ने अपने कैरियर की शुरुआत दोस्तों मॉडलिंग से की। पहले वो दिल्ली में रहती थी, वो मॉडलिंग करती थी, एंड मॉडलिंग के बाद उन्होंने दिल्ली से मुंबई अपना आशियाना बसा लिया। वो अपने दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई अपने पेरेंट्स के साथ। जी हाँ, एंड जैसे कि वो मॉडलिंग करती थी तो उनके साथ एक उनका को मॉडल भी था जिसका नाम था असीम मर्चेंट। जी हाँ, एक मेल मॉडल भी था, असीम मर्चेंट उनका नाम था। प्रियंका चोपड़ा की उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, एंड कहा जाता है कि वो दोनों साथ में रहा करते थे, रिलेशनशिप में थे। तो जब वो मुंबई शिफ्ट हुई तो कहा जाता है कि उन दोनों की दोस्ती 5 साल तक साथ में रही। लेकिन जब प्रियंका चोपड़ा वहां मुंबई शिफ्ट हुई तो उनको मॉडलिंग के बाद मिस वर्ल्ड का भी खिताब जीतना था, उसकी तैयारी करनी थी, एंड वो 2 महीने के अंदर ही उन्होंने मिस वर्ल्ड की तैयारी करनी थी और इसके कंपटीशन के लिए जाना था। एंड उन्होंने ऐसा ही किया, वो जो है इस खिताब को जीत कर आई। तो कहा जाता है कि पहले तो ये मुंबई में एक साथ रहा करते थे, एंड जिस घर में ये लोग रहते थे उस घर के नीचे के फ्लोर में जो है प्रियंका चोपड़ा के पेरेंट्स रहा करते थे, और ऊपर के फ्लोर में प्रियंका चोपड़ा असीम मर्चेंट के साथ रहा करती थी। लेकिन इनकी दोस्ती फिर ज्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि प्रियंका जो है वो काफी बिजी होने लग गई थी, उसको काफी अच्छी मूवीज मिलने लग गई थी। तो इन लोगों में थोड़ा डिफरेंस आ गया था स्टेटस को लेकर। तो कहा जाता है कि प्रियंका चोपड़ा ने जो है असीम मर्चेंट को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। एंड इसीलिए जब मधु चोपड़ा का इंटरव्यू लिया गया तो मधु चोपड़ा से जब पूछा गया कि प्रियंका चोपड़ा का सबसे ज्यादा, अगर हम कहें कि पेनफुल ब्रेकअप जो था वो किसके साथ रहा, तो मधु चोपड़ा ने बिना नाम लिए ये बोला कि प्रियंका चोपड़ा का एक ही इंसान के साथ जो है पेनफुल सेपरेशन रहा। तो वो इंसान जो है प्रियंका चोपड़ा के साथ एक बारी एक टाइम पर काफी क्लोज था। तो कह सकते हैं कि एक ही इंसान है जिसको प्रियंका चोपड़ा ने इग्नोर किया, एंड फिर बहुत ही पेनफुल सेपरेशन हुआ प्रियंका चोपड़ा का। मधु चोपड़ा ने इनडायरेक्टली बोला दोस्तों, डायरेक्टली नहीं बोला। एक रिलेशनशिप तो ये हुआ, एंड दूसरा रिलेशनशिप अब हम आते हैं 2002 में, जब प्रियंका चोपड़ा को मूवी मिली अंदाज, अक्षय कुमार के साथ उनको एक मूवी मिली अंदाज। इस मूवी में जो है अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ लारा दत्ता भी थी। हालांकि लोगों का यही कहना था, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जो है उस टाइम पर आई थिंक, हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने अपना जो डेब्यूट फिल्म की थी वो तमिल में की थी। तमिल में करने के बाद उसके बाद प्रियंका चोपड़ा को ये अंदाज मूवी मिली थी। तो कहा जा रहा था क्योंकि प्रियंका चोपड़ा इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं थी, उसका फिगर भी इतना अच्छा नहीं था, कॉम्प्लेक्शन भी उसका डार्क था, तो लोग जो है उनको थोड़ा बिलो एवरेज समझते थे। क्योंकि लारा दत्ता जो है वो उनसे ज्यादा स्मार्ट मानी जाती थी, लोगों का ये मानना था कि वो जो है उनसे ज्यादा स्मार्ट है। बट ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स एक साथ काम कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा देखा जा रहा था कि एक मूवी में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स एक साथ काम कर रही हैं। तो जो अक्षय कुमार है, कहा जाता है कि अक्षय कुमार भी जो है वो प्रियंका चोपड़ा को ना प्रमोट कर लारा दत्ता को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के लिए एक चीज कंसीडर की गई थी कि वो बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंसर है, एंड वो मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानती थी।
जी हाँ दोस्तों, ये उनकी खूबी थी प्रियंका चोपड़ा की। तो जब इस मूवी का म्यूजिक लॉन्च था, तो उस टाइम पर एक रिपोर्टर ने जब प्रियंका चोपड़ा से सवाल पूछा, इंटरव्यू लिया, उसका शॉर्ट इंटरव्यू लिया अंदर एंटर करने से पहले, तो प्रियंका चोपड़ा से उस इंटरव्यूअर ने बोला, उस जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप अभी बिल्कुल न्यू है इस इंडस्ट्री में, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत गजब का है, आप बहुत कॉन्फिडेंट लगती हैं। तो प्रियंका चोपड़ा ने इतने अच्छे से इसका जवाब दिया। प्रियंका चोपड़ा ने बोला कि जब हम घर में जाते हैं और घर में घुसने के बाद बेडरूम में जब हम एंटर करते हैं तो हम अपने कॉन्फिडेंट को फर्श पर छोड़ देते हैं। जी हाँ, इस आंसर को सुनकर वो जर्नलिस्ट इतनी इंप्रेस हुई प्रियंका चोपड़ा से, और उसका ये कहना था कि प्रियंका चोपड़ा में ऐसी खूबी है कि वो अगर पॉलिटिशियन के साथ बात करती है तो उसका अलग अंदाज होता है, मूवी वालों से बात करती है तो उसका अलग अंदाज होता है, जर्नलिस्ट से बात करती है उसका अलग अंदाज होता है, और अगर शाहरुख खान से बात करती है तो उसका अलग अंदाज होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था प्रियंका चोपड़ा के लिए। तो कहा जाता है कि अक्षय कुमार के साथ काम करते करते, जबकि उल्टा हुआ, जी हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई बीच में, लेकिन जब रिलीज हुई मूवी तो प्रियंका चोपड़ा को ज्यादा पसंद किया गया एंड उन्होंने अपने काम का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था इस मूवी से। और कहा जाता है कि इस मूवी के दौरान ही फिर जो है अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की नजदीकियां बढ़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद फिर उनकी एक और मूवी भी आई थी अंदाज, तब भी उनकी नजदीकियां बढ़ी हुई थी। एंड कहा जाता है कि इस बढ़ती नजदीकियों को देखकर अक्षय कुमार के घर में काफी प्रॉब्लम हो गई थी एंड ट्विंकल खन्ना अपने बच्चों को लेकर चली गई थी। एंड उन्होंने, जब अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना के साथ डिस्कशन किया तो वो एक ही शर्त पर वापस आई कि अक्षय को उन्होंने बोला, ट्विंकल ने, कि तुम कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई मूवी नहीं करोगे। तो एक कंट्रोवर्सी तो रिलेशनशिप को लेकर ये हो गई प्रियंका चोपड़ा की। अब आते हैं दूसरी रिलेशनशिप पर, वो थी शाहिद कपूर के साथ। जी हाँ, हालांकि इसके लिए एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हम, सूत्रों के हिसाब से ये कहा गया था कि हाँ शायद इन दोनों का रिलेशनशिप था। और ये शुरू हुआ जब 2009 में कमीने मूवी आई। जी दोस्तों, इन दोनों की एक मूवी आई थी कमीने, एंड कहा जाता है कि मूवी में काम करते करते इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये दोनों काफी सीरियस हो गए थे एक दूसरे को लेकर। और एक बार तो प्रियंका को छोड़ने के लिए शाहिद कपूर एयरपोर्ट भी गए। तो जब एयरपोर्ट पर शाहिद कपूर को देखा प्रियंका को छोड़ते हुए, तो कैमरामैन ने और मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप प्रियंका चोपड़ा को छोड़ने आए हैं एयरपोर्ट पर। तो इस पर शाहिद कपूर ने मजाक में थोड़ी चुस्की लेते हुए बोला कि नहीं, आजकल मैंने मूवीज के साथ साथ एक और सर्विस भी शुरू कर दी है, पिकअप एंड ड्रॉप की। तो हंसते हुए शाहिद कपूर ने इस चीज को संभाल लिया। उसके बाद जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल सीन देखने को मिला वो मिला 2011 में। जी हाँ दोस्तों, 2011 में जब प्रियंका चोपड़ा के घर पर रेड पड़ी, तो इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी वर्सोवा में, तब वो रहती थी। एंड शाहिद कपूर और उसका घर, कहते हैं कि बिल्डिंग साथ साथ ही थी, एडजॉइनिंग थी, कंपाउंड की दीवारें मिली हुई थी और दीवार इतनी छोटी थी कि कूद कर भी एक दूसरे के घर में या एक दूसरे के ग्राउंड में, कंपाउंड में एंटर कर सकते थे। तो जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी 2011 में, तो उन्होंने जब बेल बजाई इनकम टैक्स ऑफिसर ने, तो उनका कहना था, इनकम टैक्स ऑफिसर का ये कहना था, उन्होंने ये मीडिया को बताया था, प्रेस रिपोर्टर्स को भी बताया था कि जब उन्होंने बेल बजाई तो इंस्टेड ऑफ प्रियंका, शाहिद कपूर ने ही दरवाजा खोला एंड शाहिद कपूर जो है वो टॉवल में थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कुछ डाला नहीं हुआ था, कोई टी शर्ट वगैरह कुछ नहीं, ओनली टॉवल। तो वो खाली टॉवल में ही नजर आए। तो प्रियंका चोपड़ा ने, जब कहा जाता है कि एक बार आपकी अदालत में भी रजत शर्मा में जब प्रियंका चोपड़ा से ये पूछा गया, इस बात को लेकर रजत शर्मा ने जब सवाल पूछा, तो प्रियंका चोपड़ा ने बहुत डिप्लोमेटिकली इस सवाल का जवाब दिया, क्लियर जवाब उसने नहीं दिया। प्रियंका चोपड़ा ने बोला, ओ मैं और शाहिद तो हम बहुत हंस रहे थे जब हमें ये पता चला कि ऐसी न्यूज हमारे लिए छपी है, एंड हम लोग बहुत मजाक बनाते थे इस चीज का, लेकिन मैं इनकम टैक्स ऑफिसर की बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने शाहिद को मेरे घर रहने की इजाजत दी, उन्होंने परमिट
किया उसको कि जब तक मेरे घर में रेड चल रही है शायद मेरे घर में रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली आधी जो इंफॉर्मेशन थी वो उनसे मिल गई जो टैक्स की रेड डालने आए थे ऑफिसर्स, और आधी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रियंका ने खुद रजत शर्मा के शो में दे दी। लेकिन हम कहें कि प्रॉपर तरीके से कॉन्क्रीट एविडेंस प्रियंका चोपड़ा ने दिया या किसी ने दिया, वो हम नहीं कह सकते। तो उसके बाद कहा जाता है कि प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एंड उनकी जो क्लोजनेस थी वो दूरियों में कन्वर्ट हो गई और बदल गई। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो इनका रिलेशनशिप रहा वो रहा शाहरुख खान के साथ। एंड शाहरुख खान के साथ उन्होंने एक नहीं, हाँ आई थिंक एक मूवी की थी डॉन। उन्होंने ये मूवी की थी 2011 में। जी हाँ दोस्तों, 2011 में उनकी मूवी आई थी डॉन एंड पार्ट 2 में 2006 में आई थी पार्ट 1 एंड 2011 में आई थी पार्ट 2। तो दोनों में ही प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान जो है उन लोगों ने रोल प्ले किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी के दौरान सुना गया था कि ये दोनों काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने लग गए थे एक दूसरे के साथ। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा काफी नजदीक भी आ गए थे। जैसा कि हमने सुना है कि जब इस तरह का ट्रायंगल आता है सामने, या कोई पता चलता है कि हाँ शादीशुदा होने के बाद भी किसी का किसी के साथ बॉलीवुड में अफेयर है या कोई लव स्टोरी है, तो जो हमारे मीडिया पर्सन है और मीडिया में भी जो कैमरामैन स्पेसिफिकली होते हैं, जब कोई इवेंट होता है या कोई शो होता है और उसमें जब ये लोग आपस में डांस शो करते हैं या कुछ डांस की परफॉर्मेंस देते हैं, तो स्पेसिफिकली जो कैमरामैन है वो एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं, जो वाइफ्स होती हैं उनके एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं, या जो जिनकी आपस में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है या जो थोड़ा फेमस होते हैं अपनी इंटीमेसी को लेकर, उनके ऊपर कैमरा डाला जाता है। तो ऐसे ही सपोज जैसे रेखा का स्टेज पर कुछ चल रहा होता है तो अमित जी के ऊपर कैमरा डाला जाता है, अमित जी का कुछ होता है तो रेखा के ऊपर कैमरा डाला जाता है। ऐसे ही सपोज कई बार देखा गया कि जब प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पर एंड शाहरुख खान ऊपर से प्रियंका का गाउन खींचते हैं तो प्रियंका नीचे से डिफरेंट ड्रेस में से निकलती है, तो उस टाइम पर गौरी को ये सब अच्छा नहीं लगता एंड गौरी के एक्सप्रेशन साफ नजर आते हैं कि उसको ये एक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो कहा जाता है कि इन सब चीजों के कारण गौरी में एंड शाहरुख खान में एंड प्रियंका में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई थी, उनके रिलेशनशिप में भी कुछ परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान जो है उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कंटिन्यू थी। गौरी जरूर इस चीज को अपोज करती थी एंड ये चीज सामने तब आई जब करण जौहर ने अपना 40th बर्थडे मनाया एंड कहा जाता है कि गौरी जो है करण जौहर को बोलकर प्रियंका चोपड़ा पर प्रेशर भी डाल रही थी कि वो जो है शाहरुख खान से अलग हो जाए। एंड एक लॉबी बनी थी उस टाइम पे। करण जौहर जो है उस टाइम अच्छी मूवीज बनाने के लिए काफी फेमस थे एंड वो इन लोगों को अपनी मूवीज में काम देते थे। तो इसीलिए गौरी खान जो है शाहरुख खान की बीवी होने के नाते, क्योंकि शाहरुख खान की भी काफी अच्छी दोस्ती थी करण जौहर के साथ, काफी मूवीज में लिया था करण जौहर ने उनको, काफी अच्छा रिलेशन थे, तो इसीलिए गौरी ने करण के साथ मिलकर प्रियंका चोपड़ा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की ताकि वो मूवीज में से हट जाए, शाहरुख खान के साथ उसको कोई मूवी ना मिले। बल्कि कहा जाता है कि इन द एंड तो इतना प्रेशर डाला गया प्रियंका चोपड़ा पर कि उसको इन द एंड कंट्री छोड़कर जाना पड़ा। वो तो बहुत बाद की बात है, अभी मैं स्टोरी बताती हूँ इन बिटवीन जो भी सुनने में आया था। तो कहा जाता है इस चीज के लिए सुनील दर्शन ने भी पॉडकास्ट में बोला था, क्योंकि उस टाइम पर इस चीज को बोलना ठीक नहीं समझा गया था, क्योंकि अक्षय कुमार भी शादीशुदा थे एंड प्रियंका चोपड़ा के लिए भी ठीक नहीं था। तो इसीलिए जब अब प्रियंका चोपड़ा भी फॉरेन में सेटल हो गई है एंड अब जब सुनील दर्शन जिन्होंने एक मूवी बनाई थी अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा को लेकर, तो अभी लेकिन रिसेंट एक पॉडकास्ट हुआ था आई थिंक एक साल पहले, तब उन्होंने सुनील दर्शन ने इस बात को एडमिट किया था कि हाँ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की रिलेशनशिप को लेकर अक्षय कुमार की फैमिली में प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसे ही गौरी खान और शाहरुख खान भी एज ए हस्बैंड वाइफ है,
तो उनकी फैमिली में भी प्रियंका चोपड़ा को लेकर ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए फिर प्रियंका चोपड़ा को कहते हैं, सूत्रों से पता चलता है कि कंट्री छोड़ना पड़ा। और जब उसको शाहरुख खान से मूवीज ना करने के कारण जब डिप्रेशन हुआ था, तब भी प्रियंका चोपड़ा ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला था, यह भी सुनने में आया था। तो कहा जाता है दोस्तों कि करण जौहर अपना 40th बर्थडे मनाने वाले थे। तो 40th बर्थडे जब उन्होंने मनाने का अपना अनाउंस किया, तो कहा जाता है कि एक न्यूज़पेपर में करण जौहर ने यह छपवाया कि उनके बर्थडे पार्टी में सब बॉलीवुड बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आएंगे एक्सेप्ट प्रियंका चोपड़ा को छोड़कर और राम गोपाल वर्मा को छोड़कर। जबकि कहा जाता है कि करण जौहर राम गोपाल वर्मा के साथ भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखते थे। कई बार उनको न्यूयॉर्क में, अमेरिका में न्यूयॉर्क में काफी अच्छा टाइम बिताते हुए देखा गया था। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी राम गोपाल वर्मा और प्रियंका चोपड़ा को ये बोला गया करण जौहर के द्वारा, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापा गया जब, तो ये बताया गया करण जौहर के द्वारा कि प्रियंका चोपड़ा और राम गोपाल वर्मा को छोड़कर उनके बर्थडे में हर बड़ी हस्ती को इनवाइट किया जाएगा। लेकिन एक और जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें एक एंटरटेनमेंट का कॉलम आता है। तो जब उसमें करण जौहर ने अपना एक और कॉलम छपवाया, तो बोला गया कि हु सेज दैट प्रियंका डिड नॉट कम और शी वाज नॉट इनवाइटेड। तो यस, जब ये बोला गया कि हु सेज दैट प्रियंका वाज नॉट इनवाइटेड, तो ये क्लियर हो गया कि प्रियंका चोपड़ा को इनवाइट किया गया था। क्योंकि ये भी सामने आया था, और इनवाइट इसलिए किया गया क्योंकि शाहरुख खान ने प्रेशराइज किया था करण जौहर को कि अगर प्रियंका चोपड़ा नहीं आएगी तो वो भी करण जौहर के बर्थडे में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान एंड गौरी खान में काफी ठनी थी। अल्टीमेटली शाहरुख खान के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया और उनको प्रियंका चोपड़ा के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ना पड़ा, और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर इतना दबाव डाला गया क्योंकि उनको कोई मूवीज नहीं मिल रही थी अच्छी, उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, एंड ऊपर से शाहरुख खान जिसके साथ उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, उनका साथ भी छूट गया। तो वो काफी डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जब मेरे यहाँ दरवाजे बंद हो गए हैं, बेटर है कि उनको कहीं और अपना लक आजमाना चाहिए। एंड इस मामले में आई थिंक हम प्रियंका चोपड़ा को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती है कि इतनी नेगेटिविटी के बीच में अपने लिए पॉजिटिवली कुछ और ढूंढकर उस रास्ते को चलना, उस रास्ते पर चलना और एक नया मकाम हासिल करना। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने फिर जो है अमेरिका में, इंडिया से अमेरिका में अपना काम स्टार्ट किया एंड उन्होंने अपना लक आजमाया। पहले उन्होंने सिंगिंग में अपना लक आजमाया, लेकिन उसके बाद यहाँ का जो एक बहुत अच्छा सिंगिंग ग्रुप है, ब्रदर ग्रुप है, सिंगिंग ग्रुप मैं नहीं कह सकती, वो ब्रदर्स हैं आपस में, और वो अपने शोज करते रहते हैं, म्यूजिकल शोज, एंड उनका नाम है निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का नाम है निक जोनस, एंड उन्होंने यहीं के एक सिंगर से शादी करके घर बसा लिया दोस्तों। एंड अब वो इंडिया की देसी गर्ल से इंटरनेशनल गर्ल बन गई हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड आपको प्रियंका चोपड़ा का देसी गर्ल वाला रूप अच्छा लगता है या इंटरनेशनल गर्ल वाला रूप अच्छा लगता है, ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी, एंड उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने प्रियंका चोपड़ा के बारे में आपको दी है आपको पसंद आई होगी, एंड आप इसके बारे में कमेंट्स भी करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा दोस्तों। एंड इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपके साथ एक अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। यस दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, एंड मुझे भी हैप्पी बनाइए। कैसे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो को लाइक करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शबा खैर, गुड बाय।